Hello everyone, I am Sakshi Pandey and you are watching the Ascending Steps. आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है नेसेसिटी, यानी ज़रूरत। आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्या है? हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोग आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ऑमनी प्रेजेंट हो चुकी हैं। मतलब समाज में हर एक जगह, वर्ल्ड के हर एक हिस्सों में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, स्मॉल कंट्री हो या बिग कंट्री हो, हर जगह हमें पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। तो ऐसा आखिर है क्यों? वाई देयर इज नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस वाला वीडियो जरूर देखिए, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो लेट्स बिगिन। कह रहा है द लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। मतलब हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा, वही इस सवाल का जवाब दे देती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर हमें क्या ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस करती है, जैसे कि अपोजिशन का काम करना, जैसे कि लॉज बनाना, जैसे कि गवर्नमेंट रन करना, जैसे कि लोगों के ओपिनियंस को शेप करना, और जहाँ तक कि गवर्नमेंट के जितने भी हम लोग मशीनरी देखते हैं उसको आसानी से नॉर्मल लोगों तक, कॉमन पीपल तक पहुँचाना, ये सब जो फंक्शंस है उसके कारण ही पॉलिटिकल पार्टीज इतनी नेसेसरी है। लेकिन क्या इस पूरे टॉपिक का जवाब हमें इतना ही में मिल गया कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का इसीलिए ज़रूरत है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की सारी फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन इस टॉपिक पे हम समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड में क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज़रूरी। सो लेट्स बिगिन। कह रहा है बट स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमारे मन में ये आज भी सवाल उठता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आधुनिक जो डेमोक्रेसीज है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बिना आखिर काम क्यों नहीं चल पा रहा। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट अ पार्टीज। तो चलिए हम लोग एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज की। एक ऐसी वर्ल्ड इमेजिन कर लेते हैं, एक ऐसी कंट्री इमेजिन कर लेते हैं जहाँ एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। उस कंट्री के बारे में हम लोग सोचते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अब क्या होगा कि वो जो कंट्री है वहाँ पे जो इलेक्शंस होगा, वहाँ पे हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, हर एक कैंडिडेट अकेला होगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल विदाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो किसी भी आदमी से ये प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि ये पॉलिसी वो आएगा तो चेंज करेगा। ठीक, उसके अलावा गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बनेगी पर उसका जो उपयोगिता होगा, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, वो निश्चित नहीं होगा। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि देखिए, सरकारें बनेंगी लेकिन हर एक इंसान अपने लोकेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी खड़ा है, सपोज कीजिए, और वो आदमी जीत गया, तो वो बस अपने ही एरिया का ध्यान रखेगा, अपने ही एरिया के बारे में सोचेगा, और पूरे कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा फिर। यानी कि पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, कैसे इकोनॉमी रन कर रही है, कैसे डिफेंस के से डील होगा, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेड कैसे होगा, इससे कोई रिलेशन किसी का नहीं होगा। मतलब कोई इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस बात के लिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। वही बात कर रहे हैं कि लोकेलिटी में आप क्या कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन आप पूरे कंट्री में क्या हो रहा है इसके लिए कोई भी लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कैसे सरकार, गवर्नमेंट चलेगी, कैसे देश चलेगा, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। We can think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states.
हम लोग पंचायत के इलेक्शंस को ध्यान में रखकर इसको समझ सकते हैं। Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. कह रहा है कि पंचायत के इलेक्शंस में देखा जाए तो पार्टीज कंटेस्ट नहीं कर सकती, पार्टीज फॉर्मली कंटेस्ट नहीं करती है, लेकिन जो पूरा इंटायर विलेज है, पूरा गांव क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे फैक्शंस में बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और हर एक जो टुकड़ा होता है, मतलब हर एक जो सेक्शन होता है, फैक्शन होता है गांव का, वो एक पैनल ऑफ कैंडिडेट्स उतारता है, लोगों का कुछ समूह उतारता है कि ये हमारी तरफ से इलेक्शंस लड़ेंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पार्टी डज। यही पार्टी भी करती है। देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बताती हूँ। देखिए गांव हुआ मान लीजिए, और इस गांव में इलेक्शंस है, तो गांव अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और हर एक जो टुकड़ा होगा वो अपनी तरफ से आदमी का पैनल उतारेगा, ठीक है, कि हमारी तरफ से ये कंटेस्टेंट लड़ रहा है, और इस तरह से इलेक्शन होगा गांव में। उसी तरह वही काम पार्टी का भी है कि पार्टी अलग अलग फैक्शन ही तो है एक तरह से, आप देखिएगा तो पार्टी क्या है, अलग अलग लोगों का समूह है, और समूह क्या करती है, अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट्स उतारती है इलेक्शन में, कि हमारी तरफ से ये कैंडिडेट खड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो हमारी तरफ से ये कैंडिडेट खड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आई होप आई एम क्लियर। That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. यही कारण है, इसी कारण से, क्योंकि पूरे कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरे कंट्री की जो ग्रोथ है उसको कोई नहीं देख पाएगा, इकोनॉमी है उसको कोई नहीं देख पाएगा, ट्रेड है उसको कोई नहीं देख पाएगा, डिफेंस को कोई नहीं देख पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज इसी कारण से देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो क्या है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या, डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन, ये आप देखेंगे कॉमन टर्म है, आपको सिविक्स में, अगर आप सिविक्स पढ़ते हो तो सुनते ही होंगे। तो क्या होता है कि जब लोग, जनता जो है अपने बिहाफ पे किसी को चुनती है, रिप्रेजेंट करता है वो लोगों को, तो इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज का उदय होना और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बढ़ना, ये आपस में कनेक्टेड है। एज वी हैव सीन, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। बड़ी बड़ी सोसाइटीज को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ही जरूरत है, मतलब कि जनता आपस में चुन करके किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए, और वो फिर उसके बिहाफ पे, इस एरिया के बिहाफ पे, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें से किसी को आप लोगों ने चुना और वो आपके बिहाफ पे, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में और कहीं भी, इसी को कहा था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो लार्ज सोसाइटीज में ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, इसका कारण है कि लोग बहुत है, हर कोई आके अपना मत नहीं दे सकता है पार्लियामेंट में बैठ के कि मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, और एक ही दिन पे सब फ्री भी नहीं होते हैं। सो डेट्स वाई, और इतने वॉइसेस को सुनना, इतना लोग को गैदर करना, इतने लोग को बैठने की व्यवस्था करना, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लार्ज सोसाइटीज़ में होना जरूरी है। और जितने भी सोसाइटीज़ हम लोग देखते हैं, वेदर इट इज़ स्मॉल, ओल्ड, डेवलप और डेवलपिंग, सब में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो पूरे कंट्री के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, they also need some agency to gather views and on various issues and to present this to the government. जैसे ही सोसाइटी बड़ी होती जाती है, हम लोगों को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है जो कि अलग अलग लोगों के व्यूज़ को इकट्ठा करे, व्यूज़ को जाने, अलग अलग इश्यूज़ पे, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों के व्यूज़ पर को समझे, जाने और गवर्नमेंट के पास ले जाके रखे, कि गवर्नमेंट को बताए कि ये समाज का ये व्यूज़ है। They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. तो सोसाइटी को किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे संस्था की ज़रूरत पड़ती है जो कि व्यूज़ को कलेक्ट करे और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करे उनके व्यूज़, पॉलिसीज़ को देखे, ठीक है,
गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उनको अपोज करे जनता के बिहाफ पे, कि जनता ये नहीं चाहती, ऐसे क्या सही है क्या गलत है, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है। सो पॉलिटिकल पार्टीज वही फंक्शंस परफॉर्म करती है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस स्टेट्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी इंस्टीट्यूट है, एक जरूरी कंडीशन है। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया हो, वीडियो से पढ़ने में थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।